जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो पास हुआ है उसका कानून बन चुका है, उसके संदर्भ में है। साथियों, ये जो बिल है 1990 के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का दौर इस देश में शुरू हुआ। दौर शुरू होने के पीछे एक मकसद है ब्राह्मणों का। एक मकसद इस तरह से है कि भारत में कभी भी ब्राह्मण राज नहीं था, बहुजन राज ही था। भारत में ब्राह्मण राज प्रस्थापित करना और ब्राह्मण राज प्रस्थापित करने के लिए ब्राह्मण राज के समर्थन में संसद में कानून बना। तो इस कानून के माध्यम से ब्राह्मण इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो कानून है ये आधुनिक मनुस्मृति के कानून है। तो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो भारत की जो हेल्थ सिस्टम है, इस हेल्थ सिस्टम में बहुजनों का जो जितना प्रतिनिधित्व है, हर क्षेत्र में जितना प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म करने का ये कानून है। और खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने हर बार षड्यंत्र का सहारा लिया। ये कानून इस देश का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बारे में हमारे डॉक्टरों में कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं केवल समय के अभाव से केवल नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से आपको डॉक्टर होने से कैसे रोका गया है इतना मैं समझाना चाहता हूं। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो कानून है, उसके माध्यम से नीट और एग्जिट एग्जामिनेशन का जिक्र इस कमीशन ने किया है, इस कानून में किया है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके पहले क्या था, जो एडमिशन था मेडिकल के लिए, ये प्योर मेरिट पर आधारित था, मेरिट पर आधारित था। और जब ब्राह्मणों ने देखा ब्राह्मण मेरिट में नहीं आ रहा है और बहुजन मेरिट में ज्यादा आ रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए, ये ब्राह्मणों की समस्या थी। और हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को रोकने के लिए नीट एग्जाम का उन्होंने जिक्र किया है। ये कैसे रोका गया है मैं आपको समझाता हूं। पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन था, अब एडमिशन का जो आधार है मेरिट नहीं है, परसेंटाइल सिस्टम है। एक मेरिट है और दूसरा है परसेंटाइल सिस्टम। अभी मैं मेरिट क्या है आपको समझाना चाहता हूं। जो नीट एग्जाम है, ये इसका टोटल मार्क्स 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। और मेडिकल के एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क फॉर जनरल कैटेगरी 50% होता है।
लेकिन फॉर बैकवर्ड कैटेगरी 40% होता है। तो अगर मेडिकल मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर अगर एडमिशन लिया तो अबाउ फ्रॉम 720 मार्क्स, अगर हमारे विद्यार्थियों को 360 मार्क्स हो सकते हैं तो उसको मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। ही इज एलिजिबल फॉर मेडिकल एडमिशन। अगर बैकवर्ड कास्ट को 288 मार्क्स है तो वो मेडिकल को एडमिशन के लिए मेरिट के आधार पर क्वालिफाई होता है। ये मेरिट के आधार पर था। अभी ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की ये मैं आपको बताता हूं। मेरिट खत्म किया और उसकी जगह परसेंटाइल सिस्टम है। ये परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करता है मैं आपको समझाता हूं। 2019 का जो मटेरियल है मेरे पास उसके आधार पर समझाता हूं। 2019 में 15 लाख विद्यार्थियों ने नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। उसमें से 14 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, परीक्षा को बैठे, और उसमें से 8 लाख लोग क्वालिफाई हो गए। परसेंटाइल सिस्टम का मैं समझ रहा हूं। अगर मेरिट के आधार पर क्वालिफाई होता तो केवल 2 लाख विद्यार्थी ही क्वालिफाई हो सकते थे। परसेंटाइल सिस्टम से 8 लाख लोग क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब है जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको आउट कर दिया, जो हायर मार्क्स से लोग हैं उनको आउट कर दिया, और परसेंटाइल सिस्टम से जिनको कम मार्क्स है उसको एडमिशन देने के लिए तैयार किया। मैं अभी परसेंटाइल समझाता हूं। 14 लाख लोग विद्यार्थी परीक्षा को बैठे, उसमें से 8 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, पास हो गए, नीट परसेंटाइल सिस्टम से क्वालिफाई हो गए। तो परसेंटाइल, मैंने परसेंटेज बोला, अभी परसेंटाइल समझाता। 8 लाख लोग पास हो गए, विद्यार्थी पास हो गए। तो उनमें से जनरल कैटेगरी के जो 50% का जो लास्ट स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स है? 134 मार्क्स है। मैं 2019 का आंकड़े के साथ बोल रहा हूं। 134 मार्क्स है। जो 360 मार्क्स को क्वालिफाई होना था वो कितने मार्क को हो गया नीट को क्वालिफाई? 134 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अभी बैकवर्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 40% को पासिंग है, क्वालिफिकेशन के लिए पासिंग है। तो जितने बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट हैं उसमें से 40% नीचे आओ तो मार्क्स आते हैं 107 मार्क्स आते हैं। जो 288 को मार्क्स के आधार पर क्वालिफिकेशन था, परसेंटाइल सिस्टम से 107 को क्वालिफाई हो गया। अभी इससे क्या हुआ? टोटल गवर्नमेंट सीट्स, मेडिकल की जो गवर्नमेंट सीट्स है वो 30,000 है, और प्राइवेट मेडिकल में 40,000 सीट्स है। टोटल 70,000 सीट्स है एडमिशन के लिए। तो जो नीट में जिसको 560 मार्क्स एंड अबव मार्क्स है, ये लोग, ये विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के लिए क्वालिफाई हो गए। 560 एंड अबव, 560 एंड बिलो जिनको मार्क्स है
वो विद्यार्थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया परसेंटाइल सिस्टम से, फॉर जनरल कैटेगरी 134 मार्क्स एंड फॉर बैकवर्ड क्लास के लोगों को 107 मार्क्स, इतना मेरिट खाली नीचे आया। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ, 8 लाख लोग जब क्वालिफाई हो गए, उसने 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, तो बचे खुचे जो है 7,70,000 स्टूडेंट, उनको प्राइवेट कॉलेज में अभी एडमिशन लेना है। हो गया, घोड़े बाजार शुरू हो गया। फॉर 40,000 एडमिशंस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 7,70,000 स्टूडेंट को कंपटीशन करना पड़ा। ये मेरिट सिस्टम है। मेरिट सिस्टम में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये परसेंटाइल सिस्टम है, इसमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया लागू। कैसा? जिसको मिनिमम मार्क्स है, जिसको निगेटिव मार्क्स है, जिसको 0 मार्क्स है, ऐसे स्टूडेंट के पास अगर पैसा है तो उनको एडमिशन मिल गया। जो गरीब विद्यार्थी मेरिटोरियस है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं मिले। 560 जिस गरीब विद्यार्थी को मार्क होंगे उसको ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसको 559 मार्क्स है, मेरिट का है, मेरिटोरियस है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिल सकता और गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं मिल सकता। तो ये जो सिस्टम है ब्राह्मणों का, नीट के माध्यम से जो सिस्टम है, मेडिकल साइंस में ऐसा कहते हैं, कैच देम यंग, कैच देम यंग एंड डिस्ट्रॉय देम। तो जिसके पास मार्क्स कम है, मेरिट में नहीं है, लेकिन उसके पास अगर 1 करोड़ डोनेशन देने के लिए पैसा है तो उसको एडमिशन मिलेगा। और सालाना फीस जो है इनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15 to 20 लाख पर ईयर सालाना फीस है। तो जो टोटल सीट एडमिटेड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितनी हो गई? अगर वो 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, उसमें भी जनरल कैटेगरी को 50% कोटा है, उनको भी कोटा है, जनरल कैटेगरी को कोटा है 50% है। तो 50% का हुआ 15,000, 40,000 प्लस 15,000, इतनी 55,000 सीटें ओपन कैटेगरी को परसेंटेज के माध्यम से ट्रांसफर हो गई। तो ये जो 40,000 सीटें हैं, मैं सिंपल लॉजिक बोल रहा हूं आपको, अगर ये 40,000 सीट एक आदमी, एक विद्यार्थियों ने 1 करोड़ अगर डोनेशन दिया तो ये 40,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। ये लीगल फ्रॉड हो गया। ईच ईयर लीगल फ्रॉड होता है, हर साल ये फ्रॉड होता है। और जो फी है, सालाना का फी, वो अलग है। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने गरीब का, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज का स्टूडेंट को डॉक्टर होने का रास्ता बंद किया है। ये बहुत भयानक बात है, इसमें बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन इसका जो क्रक्स है मैं आपको समझाया।
और दूसरा जो सब्जेक्ट है डीएनए का, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मण अभी इस मूड में है। मैं एक ही वाक्य में उसकी मेरे हिसाब से मैं व्याख्या करता हूं कि जैसा डीएनए रिपोर्ट है, नेशनल एनआरएससी है और सीएए है, ये इसको अगर क्लब किया जाए, आज के तारीख में इसको क्लब किया जाए, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है। ब्राह्मण क्या कहता है? ये देशी को विदेशी साबित करो और विदेशी को देशी साबित करो। एक ही वाक्य में उसका मतलब होता है, देशी को विदेशी साबित करो और विदेशी को देशी साबित करो। साथियों, इसको रोकने के लिए ही ये अधिवेशन चालू है। साथियों, रिमेंबर, ज्ञान से ही क्रांति होती है। रिमेंबर, ज्ञान से ही क्रांति होती है और बामसेप अप टू डेट ज्ञान का सागर है। जब आप लेके यहां से जाएंगे तब आप क्रांति प्रवण हो जाएंगे। और मैं अपील करता हूं आपको, ये जो मैसेज है परसेंटेज और परसेंटाइल सिस्टम का, हर विद्यार्थियों को डॉक्टर बनना चाहिए। आज साइंस के विद्यार्थियों को लगता है डॉक्टर बनना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने ये जो कंसेप्ट है खत्म कर दिया साथियों, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करे, पब्लिक में स्प्रेड करे। क्योंकि ये जो कानून है, मैं डॉक्टरों के लिए है ऐसा नहीं मानता हूं, ये समाज के लिए है कानून, ये समाज विरोधी कानून है। कोई डॉक्टर ऐसा समझते हैं अरे ये तो हमारे लिए, ऐसा थोड़ी, डॉक्टर एक जाति थोड़ी है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो जाएगा ऐसा थोड़ी जाति है। ये जाति व्यवस्था के दृष्टिकोण से डॉक्टर को, पेशे को मत देखो। ये डॉक्टर एक साधन है, हेल्थ सिस्टम का डॉक्टर एक साधन है। ब्राह्मणों ने इस साधन को ही खत्म किया, और साधन खत्म करने के बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो दो क्राइटेरिया है टू लिव विद डिग्निटी के लिए बहुत अहम है। लिव विद डिग्निटी के लिए बहुत अहम है, और अगर ये दोनों ही डिनाई कर दिया तो इसका मतलब है ब्राह्मण जीनोसाइड के मूड में है। मैं ज्यादा इस पर विश्लेषण नहीं करता हूं। ब्राह्मण बहुजन समाज का जीनोसाइड करने के मूड में है। बस इतना ही मैं कह के मैं इस पर भी यहां ही रुकता हूं। धन्यवाद साथियों, जय मूल निवासी।